तो दोस्तों अब इसका प्राइस रह गया है 2 रुपये और 80 पैसे। ये जो रेड में दिख रहा है ना आपको ऊपर, ये सारे सेलर्स हैं। इसको मैंने 97 का सेल किया था, तो अभी ये 2 रुपये 80 पैसे अप्रॉक्स रह गए हैं। एक्चुअल प्राइस तो इसका 1 रुपये रह गया है, जो लिखा हुआ है एक ग्रीन में जो। लेकिन जो सेलर है वो 2 डॉलर और 80 पॉइंट पे बैठा है, और मैंने इसको 97 का सेल करके $0.10 पे बाई पे लगा रखा है। ये लास्ट में है ना ग्रीन में, 0.10 इसका सबसे लोअर प्राइस है, उससे कम नहीं हो सकता। मतलब ये 0.10 को आप जीरो मानो। तो अब मैं जीरो होने का वेट कर रहा हूँ। 60,000 की पुट को सेल किया था $97 पे। इसमें मेरा अप्रॉक्स 25 से 30,000 रुपया लगा, जिसमें से अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है UPNL एनालाइज, तो 8,180 रुपये चल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आज का आपको 2 डेज़ चेंज 107 USD। अगर मैं INR में देखूँ रुपीज़ में तो 9.10 के, मतलब 9,100 रुपया मेरा बन गया है, जिसमें से टोटल अनरिलीज़ है 8,190 रुपये अनरिलीज़ है। इससे पहले 1,000 अप्रॉक्स मैंने बुक किया था। तो मैंने 60,000 की पुट पाई थी, अब तो 60,120 हो गया। तो मेरी जो कंडीशन थी, पुट की क्या कंडीशन रहती है दोस्तों, कि 60,000 की अगर आप पुट सेल करते हो और 60,001 पे भी क्लोज दे देगा, तो 60,000 वाली पुट की वैल्यू जो होती है स्ट्राइक प्राइस वो जीरो हो जाएगी। अभी तो उससे 120 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो ये तो डैम श्योर है कि क्योंकि टाइम 13 मिनट रहते हैं, तो 13 मिनट में इतना गिर नहीं सकता। गिरने को तो मार्केट 1 मिनट ही लगाती है, लेकिन कोई चांस नहीं है अभी, क्योंकि आज ये जो डॉलर है ये रात में 3 या 4 बजे इसने अप ट्रेंड पकड़ा है। अप ट्रेंड क्यों पकड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है कल रात में, कोई 4-5 बजे सुबह आज। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के काफ़ी फेवर में रहता है और उसकी गवर्नमेंट आई तो क्रिप्टो करेंसी काफ़ी अप जाएगी। हमला तो हुआ लेकिन वो बच गया, तो इस वजह से आज क्रिप्टो ने बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है। हर क्रिप्टो करेंसी प्लस में गई है, अच्छा खासा प्लस में गई है। तो आप ये देख लो, आप बिटकॉइन को देख लो, ये अप्रॉक्स 2.7% अप में है। तो इसका अगर मैं 24 घंटे का लोअर दिखाऊँ आपको, तो ये दिख रहा है आपको 24 आवर्स हाई 60,405 इसने हाई लगाया, और इसका 24 घंटे का लोअर था 58,281। मतलब कहने का इसने 2200 पॉइंट का अप मूव दे दिया, 2200 पॉइंट। और मैंने टॉप पे जाके पुट को सेल किया, जहाँ पे बंदा डर जाता है। टॉप पे जाके लास्ट पे सेल तो पहले भी कर सकता था, लेकिन पहले मैं लास्ट टाइम पे करता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को ठीक रहता है कि जैसे 5:30 बजे क्लोजिंग होने वाली है, तो इतनी पैनिक नहीं लेने पड़ता। अब आधा घंटा बैठो आराम से, बिना, अगर आपको स्ट्रेस भी लेना आधे घंटे ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लॉस में जाओ काट लो, प्रॉफिट में जाओ तो बैठे रहो। अभी देखो ये 60,000 के आसपास नीचे को गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो अब ये गिर भी गया तो मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। लास्ट टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्रिप्टो में स्पेशली। अभी सिर्फ हमारा जो $1 का रह गया है टारगेट, लो लास्ट में है 0.1 पे 92 लॉस पेंडिंग है, और लास्ट सेलर जो है 0.7 पे है। अभी 0.7 पे सेलर बैठा है, और अब 0.60 पे आ गए हैं, 0.6 पे। हमें 0.1 का वेट करना है ज़ीरो होने का। ज़ीरो होगा तो हमारा 97 के 97 पूरे डॉलर मिल जाएंगे जो हमने पुट को सेल किया था। और एक चीज़ और बताता हूँ, इसका आज का हाई क्या है, 1665 रुपये हाई है। अगर इसको किसी ने डे लोअर पे ही सेल किया होता, लेकिन एक्चुअली क्या होता है न्यूज़ का किसी को पता नहीं रहता। ये न्यूज़ आई है रात में जब हम सो रहे थे, और सुबह मुझे जो पता चली ये न्यूज़ 11-12 बजे के करीब, तब बहुत तगड़ा अप मूव दे चुका था, ऑलरेडी दे चुका था। तो ये 60,400
तक अप लगा के अभी ये 3.5 के करीब करीब ये गिरा, 60,000 के आसपास ही गिरा। तो जैसे 60,000 या 59,950 के आसपास आया, मैंने पुट को सेल कर दिया, तो वो उसका मुझे बेनिफिट मिल गया। अब अगर वही न्यूज़ दिन में आई होती तो शायद सिनेरियो कुछ और होता, 100 पॉइंट की बजाय 97 पॉइंट की जगह हो सकता है मैं 400-500 पॉइंट कम से कम तो निकाल ही लेता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ जाना नहीं चाहिए। लो जी, हमारा सेल हो चुका है। अब हमारा शायद पूरा सेल नहीं हुआ, एक लॉट में से 0.10 सेल हुआ है, अभी 0.90 पेंडिंग है। तो चलो दोस्तों, जहाँ पॉइंट इतना सेल हो गया वहाँ वो भी सेल हो जाएगा। $10 बुक हो चुकी हैं, 97 में से $87 रह गए हैं, 10 नहीं 11 के करीब हो गए हैं, 10 के करीब हो गए हैं। अब देखते हैं ये कब तक हिट करता है हमारे टारगेट को। अभी 0.2 पे सेलर्स हैं, बायर जो हैं 0.1 पे, सिर्फ 10 पैसे का ही गैप है। अगर हम चाहे तो सिर्फ 0.10 का जो गैप है उसको अभी अपना प्राइस बढ़ा के क्लोज कर सकते हैं। 0.10 में हमें 8.5 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि $1 जो है वो 85 रुपीज़ का है, 0.10 जो है वो 8 रुपये 50 पैसे का है। तो लास्ट टाइम पे 8 रुपये 50 पैसे भी क्यों छोड़ने हमने, क्योंकि जब हमारे ऑपोजिट जाती है मार्केट तो हम बैठते हैं ना, ऐसे ही हमारे फेवर में जाए तो ज़्यादा बैठना बनता है, ऑपोजिट में जाए तो थोड़ा बैठो और लिख लो, फेवर में जाए तो पूरा बैठो स्टॉप लॉस लगा के। अभी सिर्फ 0.10 का गैप है, देखते हैं, और 7 मिनट रहते हैं दोस्तों, और स्ट्राइक प्राइस 60,080 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चल 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 गुड यार, लेट्स गोइंग ऑन, लेट्स गोइंग ऑन, चलो चलो चलो। चार्ट देखो आप, अगर आप चार्ट देखने पे आओ ना तो ये ऊपर से आ रहा है 2400 से, आप देख पा रहे हो, और ये लास्ट टाइम पे 97 पे मैंने सेल किया है। बहुत ही रिस्की ट्रेड था लेकिन बनता था, क्योंकि न्यूज़ लेट पता चली है और न्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो जिसके वजह पे बनता था सेल करना। अभी वही है दोस्तों, सेलर्स $4 के 4 लॉट के सेलर्स 0.2 पे बैठे हैं, और हम जो बायर्स हैं 0.1 पे 94 बायर्स बैठे हैं, $94 वाले लॉट वाले बायर बैठे हैं। तो देखते हैं, क्योंकि जो जितने भी ऊपर बैठे हैं ना सेलर्स, कोई 107, कोई 82 है, ये 45 है, ये जितने भी हैं इनको क्लोजिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर इन्होंने बाई कर रखा है इनको क्लोज भी करना पड़ेगा, अगर नहीं क्लोज करेंगे तो ऑटो सेटलमेंट हो जाएगी 0.10 पे, जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा। क्लोजिंग प्राइस जो वो 0.10 तो रहेगा दोस्तों। 0.2 वाले ने 0.3 कर दिया अपने आप को। तो 5 मिनट रहते हैं। लास्ट टाइम पे मुझे ये नहीं पता चलता कि जो लोग बायर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बाई कर रखा है वो सेल पे लगा रहे हैं। आप देखो ना, अगर तो 60,000 के आसपास हो तो मैं मान लेता हूँ, 100 पॉइंट ऊपर है यार अपनी स्ट्राइक प्राइस से, तो
आपको रुकना नहीं चाहिए। मैं यहाँ होता तो नहीं रुकता शायद, क्योंकि प्रॉफिट में वो रुक रहा हूँ। तो जिन लोगों ने बाई का रखा होगा 2 या 3 या $5 का, $10 का, वो क्यों रुके हुए हैं यार? 10 पैसा है लास्ट में भी, आप निकलना बनता है। अगर नहीं निकलना चाहते तो ऑटो जो एक्सचेंज है वो 10 पे ही काटेगी। अब जितना मर्जी .2 लगा लो, 1 लगा लो, 3 लगा लो, $100 लगा लो, लेकिन काटेगी तो वो .10 पे। तो दोस्तों 4 मिनट रहते हैं अभी, हमें ज़्यादा वो नहीं लगाना। .10 का है गैप, तो निकलते हैं दोस्तों। .10 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 8.5 है। प्लान तो था लास्ट टाइम तक रुकने का। लो, इससे पहले मैं इसको अपडेट करता, मेरा ऑर्डर .10 पे ही क्लोज़ हुआ है। मेरी अपडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑर्डर ख़त्म। तो दोस्तों अब हमारा आज का जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है 9,270 रुपये। और बाकी अभी एक मेरा ट्रेड चल रहा है जो लॉन्ग टर्म वाला है, इसको चलते रहने देना चाहते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मैंने दोस्तों 10 लाख बंक बाई कर रखी हैं। बंक कॉइन जो होते हैं ये बाई कर रखे हैं। ये अलग लॉन्ग टर्म के लिए है, कम से कम 1.5 साल चलाऊँगा। इसमें मेरे $22 लगे हैं, सिर्फ $22। $22 का मतलब है अप्रोक्स मेरा 2-2,500 रुपया लगा है, 2,000 रुपया अप्रोक्स। अगर मैं 2,000 रुपया लगा के 10 लाख बंक को बाई करके बैठा हूँ, अगर बाई चांस 10 लाख बंक का रेट 1 रुपया हो गया, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, 1 रुपया नहीं सॉरी $1 हो गया। अभी इसका प्राइस जो चल रहा है मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा चार्ट, ठीक है। तो ये रहा इसका चार्ट। ऑर्डर प्राइस पे चलते हैं। अभी इसका रेट चल रहा है 0.4 टाइम 0.2365 या 8। दोस्तों अगर ये कॉइन ने फ्यूचर में $1 तक भी अपनी अप्रोच की तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा। हम चलते हैं यहाँ पे। मैंने 10 लाख बाई कर रखे हैं, मल्टीप्लाई बाई, मैंने बाई किए थे 0.00022 इज इक्वल टू $22, $1.85 का। तो ये हो गया मेरे 1,870 रुपये। तो मेरा अप्रॉक्स कुछ चार्जेस रहते हैं बाई करने के, पॉइंटों में लगे होंगे वो भी, तो मेरा अप्रॉक्स 2,000 रुपये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन अगर ये 10 लाख बंक कॉइन का प्राइस इन फ्यूचर 1 रुपया हो जाता है, तो देखो 10 लाख बंक मल्टीप्लाई बाई $1 मल्टीप्लाई बाई 85 $1 का प्राइस है। तो मेरा 2,000 रुपया कितना बन जाएगा, अप्रॉक्स 8,50,00,000। दोस्तों देखो कोई करता नहीं इतनी बड़ी कैलकुलेशन, लेकिन सिर्फ 1 रुपये से 2,000 रुपया जो है वो 8,50,00,000 रुपया बन सकता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, 2,000 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप अगर कहीं से कमाते हो तो यहाँ ज़रूर डाल दो 2,000 रुपया, और डाल के भूल जाओ। और मैं गारंटी करता हूँ कि आज के 2, 3, 4, 5 साल बाद ये बंक कॉइन, क्योंकि फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो का ही है आने वाले टाइम का, तो आपका 8,50,00,000 रुपया 5 साल बाद आप, चलो आप नहीं यूज़ करोगे, आपके बच्चे यूज़ करेंगे, तो एक फ्यूचर बन जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।